वेलकम हो जी ऑनलाइन क्लासेस। आपका जी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो किस टैगलाइन के साथ, वी विल सपोर्ट वन क्लास वन चैनल एंड वन नेशन एंड डिजिटल इंडिया सपोर्टिंग नेशनल टेस्ट अभ्यास और डिजिटल इंडिया गिफ्ट स्लोगन बाय नरेंद्र मोदी जी। और किस टारगेट के साथ पढ़ाई करनी है, पढ़ना है, लिखना है, डेली करंट अफेयर देखना है, आगे चल के अधिकारी बनना है। तो आज की न्यूज, आज की करंट अफेयर ये कि क्लिपा सिप्रेनी गेट्स अप्रूवल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट इंडिया। एक दवा है, क्या नाम है उसका, किप्लास एंड सिप्रेनी, उन्हें एक ट्रीटमेंट अप्रूव मिल गया है गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से। ये क्या है इसके बारे में बात कर लूँ। 13 जून को गाइडलाइन थी किसकी, एक गाइडलाइन जारी करी थी किसके द्वारा, क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर कोविड-19 द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। ये पार्ट किसका है, हेल्थ मिनिस्टर। तो इन्वेस्टिगेशन थेरेपी एडिड रेमडेसिविर ओनली द रिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी यूज। ठीक है, तो रेमडेसिविर एक नाम की दवा यूज करी जाती है। एक कौन सी थेरेपी थी, थेरेपी लाइक आयुर्वेदिक थेरेपी थी, उस तरह की दवा यूज करी जाती थी। अब वीक आफ्टर ऑन 21 जून 2000 हेट्रो, एक कंपनी है हेट्रो एंड किपला फार्मास्यूटिकल्स, ये दो है और इनको एक अप्रूव्ड मिल गया है, परमिशन मिल गया है किसकी तरफ से, ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया, एक ड्रग कंट्रोल जर्नल फॉर इंडिया फॉर द प्रोडक्शन एंड मेकिंग एंटीवायरल ड्रग अंडर रिस्पेक्ट जेनरिक मास। ठीक है, तो इन्हें ये अप्रूवल मिल गया है इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया, और एक इन्हें इस दवा बनाने के लिए जो अभी ये कोरोना वायरस से लोग इफेक्टेड है, ट्रीट करा रहे हैं अपने आप को। तो इसके बारे में बता देता हूँ। द यूनाइटेड स्टेट बेस्ड बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी गिलेड साइंस इज द डेवलप ऑफ द ड्रग। इस जो आपको रामेश्वर, कौन सी है, रामेश्वरी एक ड्रग है, ये यूएसए की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने बनाई है। और गैलियो साइंस इन डेवलपर, किसके द्वारा, गैलियो साइंस एक लेबोरेटरी है उसके द्वारा। उस कंपनी का नाम है लेबोरेटरी इज लाइक अ रिसर्चिंग कंपनी इज द ड्रग। द May 2000 Kipla was granted the voluntary non-exclusive by Glen Science for manufacturing marketing drug in India under generic drug name Kipremi। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। क्या है, आपको हेडिंग याद करना है, क्रिपला क्रिपेनी गेट्स अप्रूव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट इन इंडिया। कोविड-19 पेशेंट के लिए जो दो दवा दी है किप्लास किप्रेमी, उन्हें अब इंडिया में जो यूएस की कंपनी की, अब उसमें इंडिया में अप्रूव कर दिया गया है ड्रग कंट्रोल। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये एक प्रोजेक्ट डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया विल बी लॉन्च ऑन 24 जून। अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ये किसके द्वारा लॉन्च किया है, ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में बताता हूँ। डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया ऑन 24 जून 20। ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 24 जून को लॉन्च किया है। द प्रोजेक्ट इज इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। ये आईटीएफ है। एक आईटीएफ क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। तो इसका काम क्या है कि जो भी पॉलिसी बनाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, किसके रिगार्डिंग, ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग, कि हमें एक रूल एंड रेगुलेशन बना दी, ये इसके द्वारा बनाया जाता है इंटरनेशनल, पूरी दुनिया में, आईटीएफ। तो इन आईटीएफ को जो हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो फॉलो करता है आईटीएफ की गाइडलाइंस। ठीक है, याद रखना ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपको पता भी नहीं होगा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका एक डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया लॉन्च की गई है नीति आयोग के द्वारा। अब ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले द मीट द गोल्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज इन द कंट्री। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारा क्लाइमेट चेंज की कंडीशन हो रही है ऑल ओवर द हमारी इंडिया में और वर्ल्ड में। क्लाइमेट चेंज मीन्स आपके जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्थक्वेक, लैंडस्केप, ठीक है, लैंडस्लाइडिंग, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, इस तरह के फायरिंग ऑफ इन द फॉरेस्ट। अभी अमेजन फॉरेस्ट में आग लगी हुई थी, तो किस वजह से, ये किस कारण हो रहा है, अभी जो स्पीसीज हैं हमारे वो खत्म होते जा रहे हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज में। अब एक एसिटिक लाइन के बारे में बताया था, गुजरात में तो बढ़ रहा है एसिटिक लाइन, लेकिन और जगह जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं वो भी खत्म हो रहा है। किस वजह से, कोरोना में। किस वजह से, आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से। और ये क्लाइमेट चेंज कब होता है, जब हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा
बढ़ती है हमारे वातावरण में, मतलब जो पॉल्यूशन बढ़ती है, इंक्रीज होती है, वो किसके कारण? ट्रांसपोर्ट के कारण, जो व्हीकल्स गाड़ियां चलती हैं रोडों पर उनके कारण। तो ये है, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो एक लॉन्च किया है नीति आयोग के द्वारा डिकार्बोनाइजिंग, इसी वजह से डिकार्बोनाइजिंग एक स्कीम है, वो अवेयरनेस प्रोग्राम है, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये क्या करेगा, जो ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं, CO2, ये सारी ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं, तो उनको क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, ठीक है, ये प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट असेसमेंट फ्रेमवर्क विल बी डिजाइन दैट विल बी टेलर मेड फॉर ट्रांसपोर्ट एमिशन इंडिया। The framework will provide to government which need detailed input on the current future transport challenge that relate to carbon dioxide emission based on outcome from the project. लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अब क्या ला रहा है? देखो, इसके तहत की जो डिकार्बोनाइजिंग प्रोजेक्ट है, इसके तहत उन लोगों को जो ट्रांसपोर्ट अभी जो बहुत पॉल्यूशन कर रहे हैं, पुराने व्हीकल हैं, उनको हटाया जाएगा। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनको लाया जाएगा। और एक तो इस फील्ड में, व्हीकल्स के फील्ड में ये हो गया। और अदर क्या पॉइंट होंगे आपके? एक दूसरा पॉइंट क्या होगा? आप यूजिंग अ सोलर एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है हमारे घर में आती है, वो कोल जला के बनती है, ठीक है, कोल जला के बनती है। तो उसके कारण क्या होता है? आपका पॉल्यूशन होता है, ठीक है। और इसी वजह से इन जो फोकस है फ्यूचर के लिए हमारा, कि आगे जो CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा न बढ़े हमारे जो वातावरण में। तो इसी कारण ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है फ्यूचर को देखते हुए, ठीक है। तो इसके जो पार्टनर हैं, ये पार्ट किसका? DTTE प्रोजेक्ट का है, DTEE प्रोजेक्ट का है। ये इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है आपका, इसका मतलब होता है आपका कि डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स। फुल फॉर्म होती है DTT की, इसकी डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमी। DTE इज रिपोर्टेड FTE। तो ये इस ITF है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, ये ITF है, ठीक है। ITF क्या है? ये इसके अंडर में काम करती है DTE, और DTE किसका पार्ट है? इस प्रोजेक्ट का पार्ट है, ठीक है। ये चीजें अब आपको मैं बता दूं ITF के बारे में। ITF अंडर विच इज पार्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया में भी है, इंडिया का भी पार्ट है। करेंटली अर्जेंटीना, मोरक्को एंड अजेर्बैजान एज द पार्टिसिपेंट। इसमें ITF के जो मेंबर हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मेंबर है इंडिया है, और अर्जेंटीना अभी जुड़ी है, अर्जेंटीना एंड मोरक्को एंड अजेर्बैजान। अभी एक महीने इंटरनेशनल इंडो रशियन को ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनना है, अभी बताया था। अर्मेनिया, रशिया और तुम्हारा इंडिया और इराक, इन देशों में आपका एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनना है, अभी बताया था उस दिन, ठीक। इंडिया इंटरनेशनल रशियन इंडिया ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये चीज ध्यान रखना है आपको। ITF के बारे में बता दूं, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। ITF इज थिंक टैंक इज ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इश्यूज। जो पॉलिसी इश्यूज होते हैं, परेशानी होती है कि क्या क्या पॉलिसी हम अपने देश में लागू करें रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्ट। तो इट इज द हेडक्वार्टर, इसका जो पेरिस में हेडक्वार्टर है, याद रखना, फ्रांस में। इट इज अ इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? इसमें कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसा नहीं है कि अकेली ऑर्गेनाइजेशन हो। इसमें इसके साथ OECD भी काम करती है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये बच्चे याद रखना, बस आपको रीड धीरे धीरे करते जाओगे ना, आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट और आपकी विथ नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। अगर आपके पास नॉलेज होगी तो कॉन्फिडेंस लेवल किसी के सामने आप जवाब दे सकते हो, नो फियर। India become 12th largest holder of US government security at April 2020 end। अब इंडिया जो 12th लार्जेस्ट होल्डर US गवर्नमेंट, ठीक है, इंडिया की जो 12th लार्जेस्ट, इसका मतलब क्या है? ये न्यूज है आपको, जो US डॉलर रुपए हैं, अभी इंडिया 12th नंबर पे आ चुकी है। इसकी एक इश्यू है, मैं बताता हूँ ये क्या है। कि जो डॉलर होते हैं, फॉरेन करेंसी होती है, वो इस बार US डॉलर बहुत आई है। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो 12वीं नंबर की कंपनी है, जो पैसा आया है US से, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जो US करेंसी है डॉलर, सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी, वो सबसे ज्यादा इंडिया में आई है। इंडिया इन द एशिया में कंपेयर करें तो इंडिया में आई है, वो 12वें नंबर की है। 12th नंबर में इंडिया ने सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं,
करेंसी इन हैंड करी, अपने हैंड पर लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो पार्ट बना है, मैंने बताया डिजिटल, जो आपका आईटी सेक्टर है वो सबसे ज्यादा पार्ट बना है इसका। अब ये न्यूज है, यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट होल्डिंग टचिंग ऑल टाइम। तो इससे क्या है, जो हमारा रिलेशन है यूएसए अमेरिका का और इंडिया का, वो बहुत बेहतर है। इससे हमें पता चलता है कि इतनी फॉरेन करेंसी यूएस डॉलर हमारे इंडिया में आ चुकी है। तो इसका मतलब कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की और जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, ठीक है, सिक्योरिटी जयशंकर जी, उन्होंने, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप। ये अब देखो नंबर कौन कौन से सबसे ज्यादा है। ये सबसे ज्यादा जापान है, चाइना है, यूनाइटेड किंगडम है, आइलैंड है, यूएसए। अब जापान को याद रखना। और इंडिया कौन से नंबर पर है? 12 नंबर पर है। और ये बिहाफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन सेंट्रल बैंक, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इन्वेस्ट इन फॉरेन असिस्टेंस। तो अभी आरबीआई ने ये रिपोर्ट दी है, ठीक है, और सेंट्रल बैंक ने इन्वेस्ट इन फॉरेन, दिस फॉरेन इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ प्रूडेंटली लिक्विडिटी मैनेजमेंट। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एफडीआई, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्ट, जो हमारी कंट्री में आ रहा है, वो हमें एक लिक्विडिटी, एक प्रोकेशन, प्रूडेंटियल एक राह देगा, ठीक है। ये प्लान बनाएगा कि हमें अपने देश को कैसे ग्रो अप करना है, इससे हमें हेल्प भी मिलेगी। ये चीज है, ध्यान रखना। नेक्स्ट न्यूज, चाइना प्लान्स टू एस्टैब्लिश नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो इन हांगकांग। अभी एक हांगकांग में, जो चाइना इज नॉट अ पार्ट ऑफ चाइना बट इज जस्ट लाइक अ इश्यू ऑफ 370 article which are that was present in Jammu Kashmir, now that it is removed. That was the same case in China, in Hong Kong. Okay, so on 20 May 2020 Beijing passed legislation that empowered that Chinese parliament to draft security laws for Hong Kong. ठीक है, तो अभी एक जो चाइनीज असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, एक लॉ पास किया गया है, ठीक है, किसके लिए? हांगकांग सिटी। Now China continues to tighten grip Hong Kong by planning to establish Bureau board National Security Office. अब एक नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस हांगकांग में ऑर्गेनाइज कर, वो सेटअप कर रही है चाइना के द्वारा, कि जो जहां विद्रोही हैं चाहे हांगकांग में, वो चाइना के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए और इनकी जेल में डाला जाए, इसके रिगार्डिंग। तो एक नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस बनाई गई इन हांगकांग that will right to deal with criminal cases analyzing intelligence that is related to the national security. जिस तरह हमें वो भी उसी तरह चाइनीज काम कर रहे हैं कि उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी को बहुत क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इस कारण। स्टेबलिंग नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो हांगकांग वाज कंफर्म आफ्टर 3 days। अब ये जब स्टेबलिंग हो जाएगी तो हो रही है कि जो नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो है हांगकांग में, वो कंफर्म कर दी गई थी 3 दिन में, 18 जून और 20 जून को। और अफेयर मीटिंग द लेजिस्लेटिव अफेयर कमीशन टॉप वर्किंग मेकिंग कमेटी 19 जून इट वाज रिपोर्टेड टू चाइना मीडिया दैट ऑल डिपार्टमेंट। 19 जून को ये पहले कंफर्म कर दी थी, ये आपकी जो सेटअप है सिक्योरिटी ऑफिस है, आपकी लॉ ऑफ सिक्योरिटी ऑफिस, वो वहां चाइना में सेटअप कर दी गई है। वो 3 दिन बाद बताया था चाइनीज मीडिया ने, चाइना गवर्नमेंट ने मीडिया को। तो मीडिया ने अब रिपोर्ट 19 जून को क्या बोलते रिपोर्ट किया गया है। It was reported in Chinese media that all department under Hong Kong will directly answerable to Beijing once the legislation implement. जो भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं हांगकांग में, अब वो डायरेक्टली कांटेक्ट होंगे किससे? जो बीजिंग है, जो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, वो वहां से कांटेक्ट डायरेक्टली उन्हें हम कर सकते हैं। कि जैसे भी कोई क्रिमिनल केस होता है तो चाइना का क्या होगा इश्यू को, वो वहां से पता कर लेगा कि कौन इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बस आप अवेयर होने चाहिए। ये क्या है हांगकांग और चाइना का केस, अब मैं बताता हूं। हांगकांग इज अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव, एक तरह का जैसे जम्मू कश्मीर था स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव पहले, इसी तरह हांगकांग था चाइना में, हांगकांग है, ठीक है। रीजन सिंस 1997 में एक इश्यू था, क्या है इसका कारण? 19 व्हेन द फॉर्मर कॉलोनी वाज रिटन बाय ब्रिटेन टू चाइना, जो एक फॉरेन कर्नल ऑफिसर, ठीक है, जो ब्रिटिश से चाइना आए थे, मैटर रिलेट टू फॉरेन एंड डिफेंस टू हांगकांग कंट्रोल चाइना वेस्ट। अब वो क्या था कि उनको चाइना आए थे, वो समय वो हांगकांग को कंट्रोल करते थे, और मैटर रिलेटेड टू फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस ऑफ हांगकांग, जो भी डिफेंस है हांगकांग की वही कंट्रोल करते थे।
आर कंट्रोल बाय चाइना, ठीक है। रेस्ट इट हैज ओन एग्जीक्यूटिव लाइसेंस इंडिपेंडेंट जुडिशियल पावर, उनकी जो अलग ही पावर थी। अब यही केस है कि जो अब उनकी मिलिट्री डिफेंस है वो कौन कंट्रोल कर रही है, चाइना कंट्रोल कर रही है, ठीक है। पहले फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री और आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री उसको चाइना कंट्रोल कर रही है, लेकिन वहां का जो लेजिस्लेटिव है और आपका इंडिपेंडेंट जुडिशियल पावर है वो केवल वहीं की है, उनकी लोगों की है। इस तरह जैसे दिल्ली का वो है यूनियन टेरिटरीज में होता है, ठीक है। तो जैसे गवर्नर हमारा क्या होता है, सबसे पावरफुल होता है, उसके बाद सीएम। तो लेकिन यूनियन गवर्नमेंट में मोस्टली डिसीजन आपको परमिशन जो पास होंगे वो किसके द्वारा, अगर रोक लगा दी हमारे गवर्नर ने, जो सेंटर के द्वारा दिए जाते हैं वहां पर जो नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट जी, वो कि आप, ठीक है। गवर्नर को कौन करता है नियुक्ति, प्रेसिडेंट, ये चीज है। नेक्स्ट न्यूज, ओके, इमरजेंसी फंड टू आर्म फोर्सेज ऑफ 500 करोड़ प्लेस माउंटेन। अभी क्या है कि आर्मी जो आर्म फोर्सेज है, सीएपीएफ, आईटीबीए, आईटीबीपी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनको 500 करोड़ दिए गए हैं, बजट दिया गया है, ठीक है। हमारे जो जवान है उनके लिए, और जो अभी इसकी करंट न्यूज है 500 करोड़ जो 500 को उनके लिए जो अभी माउंटेन या हाई हिली एरिया में जॉब कर रहे होते हैं, उनकी ड्यूटी लगी हुई है। द वायलेंट गलवान वैली क्लैश ऑन 15 जून 2020। तो ये क्लैश हुआ था 15 जून को गलवान वैली में, ठीक है। अभी पता होगा गलवान वैली में क्या हुआ है, ठीक है, मैंने बताया था। एंड अ 6 वीक लॉन्ग बॉर्डर स्टैंड ऑफ विद द चाइनीज आर्मी अंडर इमरजेंसी रिक्वायरमेंट प्रोक्योरमेंट रुपीज 500 करोड़ ऑफ फंड वॉज ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम आर्म फोर्सेज। तो 500 करोड़ रुपए दिए हैं किनके द्वारा, उनको आर्म फोर्स के द्वारा, कि क्यों, क्योंकि जिससे वो जो हमारे सोल्जर्स हैं उन्हें प्रॉपर हेल्थ सप्लायर और इक्विपमेंट्स और आपके जो हथियार हैं वो प्रॉपर दे सकें उन्हें, उनके लिए आप बजट दिया गया सरकार के द्वारा। विल कंस्टिट्यूट, ये किसके, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, द इंडिया आर्म फोर्सेज विल बी अलाउड टू मेक परचेस एनी वेपन अंडर द सेक्शन अमाउंट। तो इससे हम जो डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री है वो कोई भी वेपन खरीद सकता है इसके द्वारा। द वेपन परचेस अंडर द सेक्शन फंड कैन न्यू वन दैट आर्म फोर्सेज फील रिक्वायर्ड टू केस ऑफ वार वेपन दैट इज शॉर्ट इन्वेंट्री। एक तरह की अभी जो कमी हो जाती है वो हमें क्या पूरी कर सकते हैं इसके द्वारा। स्पेशलाइज्ड माउंटेन फोर्स डेवलप डिप्लॉयड, वो ये एक तरह का, देखो जो हमारी इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड माउंटेन फोर्सेस है। मतलब ये ऐसे कि अदर कंट्री अगर उनकी ड्यूटी लगाई जाए माउंटेन पे तो वो फेस नहीं कर सकेंगी इस प्रॉब्लम को। उनको ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है इंडियन आर्मी की तरफ से कि ये माउंटेन्स में अपनी ड्यूटी कर सकें, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस वहां टेम्परेचर इतना कम होता है, उस जगह भी ड्यूटी कर सकें, तो हाई एल्टीट्यूड एरिया में। तो उन्हीं के लिए ये क्या दिया गया, 500 करोड़ बजट। और जो हमारी एलएसी लाइन है 3488 किलोमीटर की लाइन है ये एलएसी। एमसीएल प्रिपेयर ₹60,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट प्लान इन उड़ीसा। एक एमसीएल कोल कंपनी है, कोल की मैंने बताया था कल परसों डिजिटल प्लेटफॉर्म हुआ है कोल इंडिया में, ठीक है। 41 आपके जो कोल्स खदाने हैं वो क्या बोलते हैं, उनकी बोली जा रही है, सेल हो रही है वो। तो एक एमसीएल नाम की कंपनी है, कोल इंडिया है, ठीक है। कोलफील्ड लिमिटेड नाम की कंपनी है। इसने क्या किया है कि 60,000 करोड़ का प्लान बना रही है उड़ीसा में इन्वेस्ट करने के लिए। अभी इसकी जो कंपनी है ये 30 कोल माइंस ऑपरेट कर रही है, 30 कोल माइंस। कोल माइंस मीन्स क्या होता है, खदानों को खोदना, कोयला निकालना खोद के, वो होता है कोल माइंस। MCL Odisha in the next few years the company had set target to enhance coal production to 300 million tons for which it developed and operate the new MDO mine develop and operate। तो अभी ये कोल प्रोडक्शन 3 मिलियन टन का करने वाली है ये कंपनी, और ये 60,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाह रही है उड़ीसा में। ये प्लान अभी करा नहीं है, करेगी। जॉब गारंटी स्कीम फॉर अर्बन पुअर टू लॉन्च बाय झारखंड गवर्नमेंट स्कीम। अभी जॉब गवर्नमेंट स्कीम किन के लिए, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की है अर्बन एरिया,
देखो, एक होता है रूरल एरिया, एक अर्बन एरिया। अर्बन एरिया वो गरीब जो शहर में रहते हो, ठीक है। रूरल एरिया जो गांव में रहते हो, ये होता है। उनके लिए एक जॉब दी गई है, जॉब के लिए एक स्कीम दी है कि उन्हें जॉब रोजगार दिया जाए, जिस तरह मनरेगा के द्वारा गांव में दिया जाता है। द स्टेट गवर्नमेंट झारखंड इज लाइकली टू बिकम अ सेकंड स्टेट आफ्टर केरला इन द कंट्री टू लॉन्च जॉब गारंटी स्कीम दैट विल बी ऑनलाइन इन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा। The scheme, unlike Manrega, which focus on providing a 100-day job for the rural poor will focus on providing 100-day work for the unskilled worker living in urban areas the state। ठीक है, इसको इससे क्या मिलेगा कि जो 100 दिन का काम मिलता है मनरेगा के द्वारा, इसी तरह इस स्कीम के तहत भी 100 दिन का वर्क मिलेगा। बहुत सारी स्कीम चल रही है अर्बन एरिया में, जैसे हमारा मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार स्कीम, ठीक है, आयंकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, 100-डे एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन केरला फॉर अर्बन एरिया। ठीक है, केरला में भी हो रहा है, केवल ये केरला के लिए दी गई है। ये स्कीम केरला में चलती है, AUEGS, और ये चलती है श्रमिक। ठीक है, द स्कीम अवेटिंग अप्रूवल ऑफ स्टेट कैबिनेट। अभी इसका वेटिंग रह गया है, अभी हुई नहीं है। अभी इसको क्या अप्रूव करेंगे, ये किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम। हाउ द स्कीम विल बी डिफरेंट फ्रॉम मनरेगा। मनरेगा से क्यों डिफरेंट है ये? मनरेगा है 21 जून 2020 अर्बन डेवलपमेंट सिक्योरिटी ऑफ झारखंड हैज इन्फॉर्म द मीडिया टू स्कीम विल आल्सो हैव टू प्रोविजन अंडर द फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। द अलाउंस विल बी ओनली एप्लीकेबल व्हेन इफ लोकल बॉडी फेल्स प्रोवाइड अ जॉब विद इन 15 days टू बी अनस्किल्ड वर्कर। देखो, जो लोकल बॉडी होती है, अगर वो फेल्स हो जाए जॉब देने में उन लोगों को जिनके पास रोजगार नहीं है, तो उनको 15 दिन में रोजगार दिया जाएगा। ये स्कीम है, फास्ट वर्किंग स्कीम है। अभी त्रिपुरा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है एक प्ले लिटिल स्टडी लिटिल स्कीम। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने एक स्कीम इससे प्ले लिटिल स्टडी स्कीम 25 जून को। द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा हैज डिसाइड टू स्टार्ट स्कीम फॉर स्कूल स्टूडेंट फ्रॉम 25 जून 2000 इक्तू खेलो इक्तू पढ़ो, मीनिंग प्ले लिटिल स्टडी लिटिल। इसका मतलब ये याद रखना, ये स्कीम याद रखना। ये क्या है स्कीम? दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंट via SMS और WhatsApp for students those who have access to smartphone of their parent be able to access the scheme through WhatsApp. For students having feature phones, they will be accessed through SMS. This object is scheme to make sure the student invest their time study during this time. Uncertainly, it could still couple of months school was due to COVID-19। अब देखो, ये क्या है कि स्कीम को क्या है कि एक तरह का इसमें हम एजुकेशन देंगे बाई व्हाट्सएप एज SMS फॉर स्टूडेंट दूस हु हैव एक्सेस टू स्मार्टफोन। जिनके पास स्मार्टफोन है, जैसे एंड्रॉयड फोन है जिन पेरेंट्स के पास, तो वो अपने बच्चों को इस व्हाट्सएप के द्वारा अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और ऑफ देयर पेरेंट भी एक्सेस स्कीम व्हाट्सएप फॉर स्टूडेंट हैविंग फीचर फोन दे विल बी एबल टू एक्सेस थ्रू SMS। ये चीज है, बस आप ध्यान रखना इस स्कीम को। किस स्कीम का नाम याद रखना बस। किसने, किस गवर्नमेंट? त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। Objective schemes to make sure the student invest their time in study during this time. Uncertainly, it could be still take couple of months for school reopen due to the COVID-19 pandemic. As per the scheme name, play little student as part study will also providing the fun game। तो इसके द्वारा वो गेम भी खेल सकते हैं मोबाइल पर, और क्या बोलते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं। ये है अंबुची मेला। अंबुची मेला ये होता है आपका आसाम में, गुवाहाटी में। ये अभी पोस्टपोन कर दिया गया, इस साल नहीं हो रहा। फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग हिस्ट्री, पहली बार इस साल नहीं हो रहा। इसमें क्या है, अवेलेबल रिकॉर्ड अवेलेबल 1565 डेज। तो ये क्या है, इसके बारे में बताता हूँ। द कमकाया टेम्पल, एक कमकाया टेम्पल है एट गुवाहाटी में। वहाँ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 6th century ऑफ रिकॉर्ड अवेलेबल फ्रॉम 1565 द 5 days अंबुची मेला, 5 दिन का मेला होता है, विल नॉट बी ऑर्गेनाइज। अब वो ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा ड्यू टू कीपिंग इन माइंड पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्रेडिंग। किस वजह से? कोरोना वायरस की वजह से। एवरी ईयर दिस फेयर डॉस लॉक्स ऑफ पिलग्रिम्स, टूरिस्ट, सिंधुस एंड अदर फ्रॉम ऑफ ऑल कंट्री एज पर द आसाम स्टेट टूरिज्म। मिनिमम ऑफ 5 lakh devotees and attend the fair. They also include the many foreigners। तो इस मेले में बहुत सारे फॉरेनर भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, साधुस भी आते हैं। तो इस साल 5 लाख डिवोटीज
5 लाख, लगभग 5 लाख लोग आते हैं यहाँ पर इस मेले को देखने। इस साल नहीं हो रहा। ये क्या है, रिचुअल ऑफ अंबुची मायोग विल बी परफॉर्म बाय द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल मेंटेन। ये जो मेला है कौन सा, किस टेम्पल के, वहाँ कमकाया टेम्पल है, वहाँ पर मनाया जाता है उसके द्वारा। यहाँ एक पूजा होती है अंबुची महामोयोग विल परफॉर्म, जो पंडित होते हैं, प्रीस्ट होते हैं टेम्पल के, मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म, महायोगा परफॉर्म देवी, ये सारी चीजें। कमकाया टेम्पल के बारे में बता दूं, द हिंदू टेम्पल है ये, नीलचाल हिल में है, ठीक है। द डिकेट टू द मदर गॉडेस कामकाया, तो ये डैडी, ये जो टेम्पल है किसका है, कामकाया जो मदर है हमारी, इसमें मंदिर में जैसे देवी सरस्वती ऐसे बोलते हैं, देवी माता, इस तरह के मंदिर, तो उसी तरह के इसमें मंदिर है, कामकाया मैया बोलते हैं, उस तरह का नाम है। द टेम्पल एज पर हिस्ट्री वॉज बुल्ट किंग नाराकोसरा, इस टेम्पल को बनाया था नाराकोसरा के द्वारा। एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड अवेलेबल फ्रॉम 1565 द रिकॉर्डिंग कोच किंग नारायण, ठीक है। रीबिल्ड दोबारा बनवाया था ये किंग नारायण ने 1565 में रिकॉर्ड किया गया था ये आपको इसमें क्या करना है, बस मेला के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ होता है, ठीक है, कहाँ होता है, आसाम में होता है ये, ठीक है। इसके बारे में यही पता होना चाहिए, मेला कहाँ होता है, किसका टेम्पल है यहाँ पर और कौन सा टेम्पल है, ये बस। हेट्रोस इंजेक्ट कोवी फॉर गेट DCI अप्रूवल, एक नाम की जो हेट्रोस कंपनी है, हेट्रोस, उसको एक ड्रग्स मींस कोरोना वायरस की दवा मिल चुकी है, अप्रूव हो चुकी है, ठीक है, कोविड-19 की। कोवी फॉर नाम है उसका। ये किसने दिया, ड्रग डिपार्टमेंट ने दिया इंफॉर्मेशन। हेड्री ड्रग्स एंड रिसीव अप्रूवल ड्रग, इस दवा को बनाएगी ये हेट्रोस कंपनी। हेट्रोस कंपनी रिसीव अप्रूवल फ्रॉम ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट एंड CDSO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके द्वारा ये दवा बनाई जा रही है, ठीक है। अभी इसका जो ड्रग कंट्रोल इंडिया, इसे परमिशन मिल गई है, अप्रूव मिल गया है इस कंपनी को कि ये दवा बनाए, उसके बाद टेस्टिंग होगी इसकी। अभी एक न्यूज है FM रेडियो से, अभी नेपाल ने अभी एक FM रेडियो, जैसे हमारा एयर न्यूज होती है, उस वेदर कास्टिंग होती है उसमें कि आज का मौसम कैसा रहेगा, तो नेपाल कंट्री ने अभी वेदर इंफॉर्मेशन दी है अपने देश के बारे में, हमारे देश का जो कैसा टेम्परेचर, हमारे देश में कैसा कितना टेम्परेचर रहेगा इस साल, वेदर क्या कंडीशन, बारिश होने वाली है कि नहीं, ये सारी वेदर कंडीशन नेपाल की तरफ से दी गई है। अब इसमें इश्यू क्या है, इसमें इश्यू ये है कि नेपाल ने हमारे उत्तराखंड में जो जगह है, 3 जगह, उनका नाम है कालपानी, लिपू लेक एंड लिम्फ्याधारू, ये नाम है, उन जगह को अपना बताया नेपाल ने। तो इसी कारण उन्होंने इन जगह का वेदर कंडीशन भी बता दिया कि लिपू लेक का मौसम कैसा रहेगा। तो इंडिया का रिलेशन इस कारण, तो ये जो इंडिया का पार्ट है, नेपाल अपना पार्ट बता रहा है, ये इश्यू चल रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी इश्यू क्या चल रहा है, ये 3 जगह का नाम याद रखना है, इंडिया नेपाल में क्या इश्यू चल रहा है, ये लेके कालपानी, लिपू लेक एंड लिम्फ्याधारू, ये इश्यू चल रहे हैं इन 3 जगह एरिया में, ध्यान रखना। जो उत्तराखंड में ये जगह, और वो जो अपनी जगह बता रहा है नेपाल की, ये हमारी जगह है, ओके। ऐसे सीमा सुरक्षा बल लगती है उसमें एक फोर्स, वहां पर बाउंड्री है। और वहां पर हमारा इसके पीछे रीजन क्या है, जो राजनाथ सिंह है डिफेंस मिनिस्टर, वहां पर एक बॉर्डर लाइन भी बना रहे हैं हमारे, क्या BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वहाँ उस जगह पर बॉर्डर लाइन बना रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत दुख की खबर है कि नेपाल जो हमारा अच्छा दोस्त है, वो भी इस तरह के काम कर रहा है कि वो बीच में कि ये हमारी जगह को अपना एरिया बना रहा है। तो उन दोनों की कंट्री के बीच में भी, इंडिया और नेपाल कंट्री के बीच में भी डिस्प्यूट चल रहा है, ये चीज ध्यान रखना, इंसिडेंट ऐसे ही होते हैं। अभी इंडिया फर्स्ट, ये भी एक तरह का अप्रूवल मिल गया है, ठीक है। अब यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, अभी एक वायरल वर्चुअल इंडियन पवेलियन एट कैनिस फिल्म मार्केट 2020, अभी वर्चुअल फिल्म कैनिस फिल्म मार्केट, ठीक है, एक प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा पार्टिसिपेट, उसको मीटिंग को ज्वाइन किया गया है।
इस कैनिस फिल्म मार्केट को। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब इंडिया ने फर्स्ट वर्चुअल हेल्थ केयर हाइजीनिक एक्सपो इनोग्रेट किया है, फर्स्ट, सबसे बड़ा, वन ऑफ द हार्डेस्ट, जिसमें आपकी आईयूसी कमेटी और एफपीसी जो एक मेडिकल इक्विपमेंट बनाती है कंपनी इस तरह की, और आईयूसी मिनिस्ट्री को तो आपको पता है, ठीक है, इसके बारे में, जो होम मिनिस्ट्री का अंडर में आती है, जो हमारे आवर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है आयुष मिनिस्ट्री। बांग्लादेश डिक्लेयर जनरल हॉलीडेज। अब देखो हमने क्या किया है, लॉकडाउन, कि हमने क्या लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया है देश में, तो बांग्लादेश ने क्या किया है, जनरल हॉलीडे। इसी तरह का रेड जोन में डिस्ट्रिक्ट 10 डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिए बांग्लादेश के द्वारा कि जनरल हॉलीडेज। मुंबई ने एक मिशन लॉन्च किया है, जीरो रैपिड एक्शन मिशन, जीरो रैपिड एक्शन मुंबई ने। ठीक है, तो क्या है ये मिशन? ये मिशन ये है कि जो कोरोना वायरस चल रहा है उसे खत्म करना है जड़ से। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, शिवसेना, जो बीजेपी गवर्नमेंट प्लस शिवसेना, ठीक है, उद्धव ठाकरे इसके चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के। तो ओके, तो आज की न्यूज समाप्त होती है, धन्यवाद।